सीएम योगी ने शुक्रवार को जेवर के किसानों से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि किसानों को नियमानुसार ब्याज का भी भुगतान होगा। सरकार ने किसानों की अधिग्रहित जमीन के लिए 4,300 वर्ग मीटर की दर से प्रतिकर देने का फैसला किया है। वर्तमान में प्रतिकर दर 3,100 वर्ग मीटर है। प्रभावित किसानों के व्यवस्थापन, रोजगार व सेवायोजन का भी पूरा प्रबंध किया जाएगा। उनके हित पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। सीएम योगी ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जीत के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया है। उन्होंने कहा कि जब कुंदरकी और कटेहरी सीट पर उपचुनाव जीता जा सकता है तो कोई भी चुनाव जीता जा सकता है। बूथ प्रबंधन और पार्टी पदाधिकारी एक्टिव हो जाएं और मतदाताओं की पहचान करें। इन वोटर्स का 100% मतदान सुनिश्चित करें। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एलजीवीके सक्सेना ने शराब नीति के मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दे दी है। ईडी ने इस महीने की शुरुआत में केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए एलजी से अनुमति मांगी थी। केंद्रीय एजेंसी को कथित तौर पर शराब नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का पता चला था, जिसकी जांच के लिए उसने इजाजत मांगी थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बच्चों के लिए अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। उन्होंने इसकी घोषणा करते हुए कहा, आज मैं चाहता हूं कि कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा से वंचित न रह जाए। 3 दिन पहले अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर का मजाक उड़ाया। संसद बाबा साहेब की वजह से है और उस संसद में उनका मजाक उड़ाया जाएगा, किसी ने सोचा नहीं होगा। पाकिस्तानी खिलाड़ी अहमद शहजाद ने कहा है कि अब भारत कभी पाकिस्तान नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए हाइब्रिड मॉडल पर सहमति जताकर भारत की मेजबानी करने का सुनहरा मौका गंवा दिया है। भारत को यहां लाने का एकमात्र तरीका आईसीसी इवेंट था। मैं तो कहता हूं कि 2 देशों की सीमा पर एक स्टेडियम बनाना चाहिए। एक गेट पाकिस्तान में और दूसरा भारत में होना चाहिए। राहुल गांधी के मामलों यानी भाजपा की शिकायत और कांग्रेस की शिकायत को अपराध शाखा को सौंपे जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी लोकसभा नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उन्होंने जो हरकत की है वो अशोभनीय हरकत है। कभी सांसद एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की नहीं करते। इन्होंने जानबूझकर प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को गिराया है। उन्होंने गुंडागर्दी का माहौल बनाने का काम किया। एमपी के सीएम मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में पूर्व पीएम और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जीरो बैलेंस के साथ बैंक खाते खोले जा सकते हैं, लेकिन एक चाय वाले को इसके बारे में पता था। सीएम मोहन ने पीएम मोदी की बड़ाई करते हुए जनधन योजना को दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल बताया है। जीएसटी दरों में बदलाव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, बीजेपी ने जीएसटी को सांप सीढ़ी का खेल बनाकर रख दिया है। कभी किसी आइटम पर अचानक जीएसटी बढ़ा देते हैं, कभी अपने चंदादाई समर्थकों के मुनाफे के लिए जीएसटी घटा देते हैं। इससे ईमानदार व्यापारियों अधिकारियों में असमंजस पैदा होता है, जिसका लाभ भ्रष्टाचारी उठाते हैं। जब तक कारोबारी जीएसटी समझते हैं, तब तक नियम बदल जाते हैं। एलन मस्क की कंपनियां विज्ञान और तकनीक में लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रही हैं। फिर चाहे स्पेस एक्स के स्पेस मिशन हो या फिर टेस्ला के ऑटोमोबाइल और रोबोटिक एक्सपेरिमेंट्स। हाल ही में जिस तरह से रोबोट ने एलन मस्क के बाल काटे, उसे देखकर तो सब चौंक गए। यूजर्स इसकी तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इस पर मीम्स भी बना रहे हैं। एक यूजर ने रोबोट द्वारा बाल काटने पर कहा, एलन मस्क इंसान का असली दुश्मन है। संध्या थिएटर घटना पर अल्लू अर्जुन ने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यह पूरी तरह से एक दुर्घटना है। परिवार के प्रति मेरी संवेदना है।
मैं बच्चे की स्थिति के बारे में हर घंटे अपडेट ले रहा हूँ। उसकी हालत में सुधार हो रहा है। यह बहुत अच्छा है। बहुत सारी गलत सूचनाएं हैं। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं किसी विभाग या राजनेता को दोष नहीं देना चाहता। मेरे चरित्र की हत्या की जा रही है।